ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन वेफर का मतलब है सिलिकॉन वेफर के साथ ऑक्सीजन को ऐड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर के ऊपर SiO2 का हम लोग कोटिंग करते हैं जिसको ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन वेफर बोला जाता है। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड वेफर है तो इसका मतलब है कि जो सिलिकॉन वेफर होगा उसके ऊपर SiO2 का कोटिंग किया हुआ है। सिलिकॉन मटेरियल की खास बात क्या होती है कि इस टाइप की जो मटेरियल होगी वो ऑक्सीजन के साथ क्विकली रिएक्ट करता है। सिलिकॉन मटेरियल का खास बात क्या है कि इस टाइप का जो मटेरियल होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्विकली रिएक्ट करता है एंड रिएक्ट करके SiO2 बनाता है, दैट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यही मेन रीज़न है कि जो सिलिकॉन मटेरियल है वो ज़्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। जब इनगोट से हम लोग सिलिकॉन वेफर बनाते हैं एंड वेफर को अगर रूम टेम्परेचर पर हम लोग रख देते हैं तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उस सिलिकॉन वेफर के सरफेस पर आएगा एंड वहाँ पर रिएक्शन होगा एंड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सिलिकॉन के वेफर के ऊपर SiO2 का एक लेयर बन जाएगा। हम लोग जब वेफर को रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेफर के सरफेस पर आता है एंड वहाँ पर डिफ्यूज होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सिलिकॉन वेफर के सरफेस के साथ डिफ्यूज होकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर बनाएगा। वेफर के सरफेस पर जो लेयर फॉर्म होता है उसको नेटिव ऑक्साइड लेयर भी बोला जाता है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम में एक सबस्ट्रेट दिखाया गया है, सिलिकॉन मटेरियल का एक सबस्ट्रेट दिखाया गया है। इस सबस्ट्रेट के सरफेस पर एक ग्रीन कलर का जो लेयर शो हो रहा है, बेसिकली इसी को हम लोग नेटिव ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। यह लेयर रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक बनता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब सिलिकॉन सरफेस पर डिफ्यूज़ होता है तो SiO2 का एक लेयर बनता है एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन वेफर। सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है कि सिलिकॉन वेफर को जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उस पर ऑक्साइड का एक लेयर बनता है जिसको नेटिव ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ऑक्साइड का जो लेयर फॉर्म हो रहा है सिलिकॉन वेफर के सरफेस के ऊपर, इसका थिकनेस कितना होगा? क्या इसका थिकनेस भी मैटर करता है? नेटिव ऑक्साइड लेयर का जो थिकनेस है वो अबाउट 3 नैनोमीटर टू 4 नैनोमीटर होता है। नेचुरली जो लेयर बनता है उसका थिकनेस काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर हमें कोई स्पेशल सर्किट डिज़ाइन करना होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का थिक लेयर रिक्वायर्ड होता है, हमें मोटा लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीडेशन लेयर को थिक बनाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल मेथड का यूज़ करते हैं, लाइक केमिकल वेपर डिपोजिशन, थर्मल ऑक्सीडेशन एक्सेट्रा। इन मेथड्स के हेल्प से हम लोग खुद से ऑक्सीजन ऐड करते हैं एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के थिक लेयर को फॉर्म करते हैं। सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर हम लोग खुद से बनाते हैं ऑक्सीजन डिपॉजिट करके, उसको डिपॉजिटेड लेयर बोला जाता है एंड नेटिव लेयर जो है वो ऑटोमेटिक फॉर्म होता है जिसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है। ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ ऐड होता है एंड डिफ्यूज़ होकर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बनाता है, जहाँ पर दो तरह का लेयर फॉर्म होगा। एक नेटिव लेयर बनता है जो कि ऑटोमेटिक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सिलिकॉन वेफर के सरफेस पर डिपॉजिट होता है एंड डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर एक लेयर बनता है जिसका थिकनेस काफ़ी कम होता है एंड उसको हम लोग नेटिव लेयर बोलते हैं। एंड उसके ऊपर हम लोग खुद से एक लेयर फॉर्म करते हैं बाय डिपॉजिट द ऑक्सीजन एंड उसका थिकनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं एंड जो लेयर हम लोग खुद से बनाते हैं उसको डिपॉजिटेड लेयर बोला जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर आप लोग बना रहे हैं या फिर नेचुरली वेफर के ऊपर बनता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो डाइलेक्ट्रिक है वो काफ़ी अच्छा होता है, दैट इज़ अबाउट 3.9। इसलिए हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर सिलिकॉन वेफर के ऊपर बनाते हैं। SiO2 का यूज़ मास्किंग के लिए किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेमीकंडक्टर वेफर के ऊपर और सिलिकॉन वेफर के ऊपर मास्किंग करने के लिए हम लोग
SiO2 का यूज करते हैं। जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड करना होता है तो उस टाइम हम लोग उस पर मास्किंग करते हैं, एंड मास्किंग करने के लिए SiO2 का लेयर चढ़ाते हैं। जिस एरिया में इम्प्योरिटी ऐड करना होता है उस एरिया को ओपन छोड़ देते हैं, एंड अदर जो एरिया रहता है वहाँ पे मास्किंग कर देते हैं, जिससे ईज़िली हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड कर पाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक गुड इंसुलेटर होता है दैट हेल्प्स टू इंसुलेट 2 और मोर सिलिकॉन वेफर्स। 2 या 2 से ज़्यादा सिलिकॉन वेफर्स को इंसुलेट करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, बिकॉज SiO2 एक गुड इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, 2 वेफर को ईजिली इंसुलेट कर पाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिजिकल एंड केमिकल कंटामिनेशन से सिलिकॉन वेफर को प्रोटेक्ट करता है। SiO2 का लेयर सिलिकॉन वेफर को पूरी तरह से ढक के रखता है, जिससे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट फिजिकल एंड केमिकल कंटामिनेशन उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है। सिलिकॉन वेफर के ऊपर जब हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोटिंग करते हैं तो वो स्क्रैचेस एंड डस्ट से सिलिकॉन वेफर को प्रोटेक्ट करता है। वेफर के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्यों बनाया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये देखने के बाद क्लियर हो गया कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फॉर द वेफर्स। नाउ हम लोग ये समझेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोटिंग जो हम लोग अलग से डिपॉजिट करते हैं वो कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है। डिपॉजिटेड लेयर बनाने के लिए जनरली हम लोग थर्मल ऑक्सीडेशन का यूज़ करते हैं। थर्मल ऑक्सीडेशन 2 टाइप का होता है, वेट ऑक्सीडेशन एंड ड्राई ऑक्सीडेशन। वेट का मतलब होता है गीला, मतलब लिक्विड से रिलेटेड बातें होंगी। सो जब सिलिकॉन वेफर वाटर वेफर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसको हम लोग वेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वेट ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं उसका अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। क्वार्ट्ज बूट के ऊपर सिलिकॉन वेफर को रखा गया है जिसको ऑक्सीडाइज्ड करना है। क्वार्ट्ज बूट एक ट्रे की तरह बिहेव करता है जिसके ऊपर सिलिकॉन वेफर को या तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं। एंड जो अरेंजमेंट है वो क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर परफॉर्म होता है। क्वार्ट्ज ट्यूब के दोनों साइड हीटिंग कॉइल प्रेजेंट रहता है। हीटिंग कॉइल बेसिकली हीट प्रोवाइड करता है, क्वार्ट्ज ट्यूब के चारों तरफ टेम्परेचर क्रिएट करता है। हम लोग टेम्परेचर के हेल्प से सिलिकॉन वेफर को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को थर्मल ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्वार्ट्ज ट्यूब 2 सिलेंडर से कनेक्टेड रहता है। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है O2 एंड एक में N2 रहता है। वेफर्स को क्लीन करने के बाद क्वार्ट्ज बूट के अंदर रखते हैं और बोल सकते हैं जो ट्रे शेप दिख रहा है उसके ऊपर सिलिकॉन वेफर को वर्टिकली रखा जाता है एंड हीटिंग कॉइल के हेल्प से हीट प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है वहाँ पर, दैट इज़ अबाउट 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस। एंड दोनों सिलेंडर को ऑन करते हैं रेगुलेटर के हेल्प से, जिससे गैस वेफर से पास होती है। एक टैंक में वाटर स्टोर रहता है, वाटर के चारों तरफ भी हीटिंग कॉइल प्रेजेंट रहता है, जिससे वाटर वेपराइज होकर वेपराइज्ड वाटर ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन वेफर के ऊपर स्ट्राइक करता है और उससे पास होता है। सिलिकॉन मटेरियल एंड वेपराइज्ड ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है एंड रिएक्शन के बाद SiO2 का लेयर वेफर के ऊपर डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट है ड्राई ऑक्सीडेशन। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ। जब ड्राई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सिलिकॉन वेफर ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसको हम लोग ड्राई ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें भी सारा सेम अरेंजमेंट वही होगा, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें वाटर का टैंक नहीं होता है क्योंकि हम लोग ड्राई ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।